वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बी ऑनर्स 24 के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, यानी वैसे स्टूडेंट जिनका ड्रीम अलीगढ़ मुस्लिम सिटी से बी ऑनर्स करना है, लाइक जैसे कोर्सेज़ की बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेज़ हैं। अगर बी ऑनर्स के अंदर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है, इस वीडियो में किस तरीके से तैयारी करना है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाहे वो कोर्सेज़ को लेकर हो, कितने सीट्स है, फ़ी है, इन सब को लेकर, या अगर आप तैयारी खुद से करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और बी ऑनर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे वो सारे डिटेल में हम बात करेंगे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी के लिए वीडियोज़ हैं। ये भी हम बताएंगे कि आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं और तैयारी किस लेवल तक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो अब कॉमन सा डाउट जो होता है ना प्रिपरेशन को लेकर, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमए के अंदर क्या है कि बी ऑनर्स का एक सिंपल एंट्रेंस होता है। उस एंट्रेंस में फिर मेरिट के बेस पे या तो आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, या फिर आपको हिस्ट्री मिलेगा, या फिर आपको ज्योग्राफी मिलेगा, या फिर और भी अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो इसके लिए पहले तो ये कि आपको बी ऑनर्स का सिंपल तैयारी करना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा एक एक करके बात कर ले रहे हैं, उसके बाद आपको तैयारी कैसे करना है इस पर बात कर लेंगे। वहाँ पर अगर हम सीट्स की बात करें बी ऑनर्स के अंदर, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, ये सभी कोर्स मिलकर वहाँ पर टोटल कितने सीट्स है, सीट्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सीट्स के बारे में बात करने से पहले हम आपको एमए का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उससे हम देख लेते हैं, उसको ओपन करके हम बताते हैं। देखिए, ये अलग बात है कि ये नाम रखते हैं लाइक बी ऑनर्स रिसर्च, बट ये मानिए कि ये जो कोर्स है, आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि एक सेकंड में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे नोटिस ये करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बी ऑनर्स रिसर्च लिखा है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो बी ऑनर्स के अंदर ये कोर्स है, रिसर्च से कन्फ्यूजन मत होइएगा। बी ऑनर्स का देखा जाए तो ये हिंदी, पर्सन, फिलॉसफी, संस्कृत, इसमें कुछ इस तरीके से सीट्स है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। आप देखिए यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये बॉयज़ का लिस्ट रहा और ये गर्ल्स का सीट्स यहाँ पे हुए। इसके अलावा कई स्टूडेंट का सवाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर होगा, तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें सीट्स, ये दोनों चीज़ क्लियर करेंगे। फ़ी को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि जो फ़ी जो वहाँ पे है 8,000 से 9,000 के बीच में, 8 से 9,000 के बीच में फ़ी स्ट्रक्चर सारे कोर्स का। बट अगर सीट्स के बारे में बात करें तो अभी हम सिर्फ इन 4 का बात किए हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे देखिए अरबिक हो गया, बी ऑनर्स अरबिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, कुरानिक स्टडीज और उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें भी देखिए इस तरीके से इतना सीट्स है। ओवरऑल अगर एमयू में देखा जाए तो लगभग 7 से 800 के आसपास बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर सीट्स हैं। तो ये अभी इतना ही कोर्स, अभी आगे का कोर्स और दिखाना आपको बाकी है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा बी ऑनर्स रिसर्च के अंदर देखिए फिर से, मतलब बी ऑनर्स के अंदर ही ये कोर्स है एजुकेशन, विमेन स्टडीज, इसमें भी देखिए टोटल सीट्स कितने हैं। इसके अलावा अगेन जो मेन, जो सबसे ज़्यादा जो कोर और डिमांडेबल जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो मैंने अगले बात किया था। अब देखिए इसमें कितने सीट्स है, इकोनॉमिक्स में 100 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में भी 100 सीट्स है, बाकी में 35, 40 इस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स का देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सीट्स हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे लगभग आपको सीट्स के बारे में बता दिया कि लगभग एमयू में कम से कम 7 से 800 के आसपास सीट्स है टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के, बल्कि और ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि 1000 के आसपास से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। पहली बात ये कि सीट्स को लेकर मैं आपको क्लियर कर दिया। फ़ी को लेकर भी मैंने आपको बता दिया कि जो लगभग कोर्सेज़ का जो फ़ी है वो 8 से 9,000 के बीच में है। हॉस्टल का फ़ी अलग होता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट आपका 12th, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस, मैथ, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी हैं, एटलीस्ट आपका 12th में 50% होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये रहा 50% मेंशन किया हुआ है। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अब एक सवाल होगा एज लिमिट को लेकर, तो एज लिमिट को लेकर भी इन्होंने बता रखा है कि एज लिमिट मैक्सिमम आपका 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपका 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, या 17 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 24, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा है इसका मतलब आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, एज का क्राइटेरिया जो है उसमें आपको नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। उससे पहले थोड़ा एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए कि बी ऑनर्स के अंदर जितने भी मैंने कोर्स का नाम लिया, इन सब में ज़्यादातर कोर्स का, जैसे इसका अगर इसके पैटर्न की बात करें, यानी पेपर के पैटर्न की बात करें, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे 100 मार्क्स का होंगे, और वो MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन है, 25 MCQ इंग्लिश से पूछे जाएंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन हो गया। तो ये 100 क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। अब हम आपको सिलेबस भी दिखाएंगे कि इसका सिलेबस क्या है, बट फिलहाल आप इतना ये जान जाइए। इसके अलावा कई स्टूडेंट का सवाल होता है सेंटर को लेकर, मैं सेंटर भी यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। सेंटर जो है इसके नॉर्मली जैसे कि जो अलीगढ़ से हैं, मतलब जो यूपी से हैं, उनका अलीगढ़ भी सेंटर, लखनऊ भी रहता है, ये 2 जगह। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए श्रीनगर, कोलकाता, पटना,
केरला और फिर मेघालय में, यहाँ तक इनका बी ऑनर्स का सिंपल एंट्रेंस टेस्ट सेंटर देते हैं ताकि बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे हॉस्टल भी है, सभी स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है, बॉयज़ और गर्ल्स हो। हाँ, बट ये कि सीट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट डिपेंड करते हैं, मतलब बॉयज़ में हॉस्टल मिलना थोड़ा सा इशू होता है, गर्ल्स में नॉर्मली मिल ही जाते हैं। यहाँ पे भी रिजर्वेशन का सीन है, रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से वहाँ पे मिलते हैं। जैसे सीए कैटेगरी है, ओबीसी एससी, इनका भी रिजर्वेशन है और भी रिजर्वेशन का सीन है, बट रिजर्वेशन को लेकर उतना क्लैरिटी नहीं। हाँ, हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसको देख लीजिएगा कि एमयू रिजर्वेशन क्या सीन है। इसके अलावा फॉर्म के बारे में बात करें तो नॉर्मली एमयू का ये मानकर चलिए फॉर्म जो आने वाला होगा वो फरवरी 2024 में जो है इनके फॉर्म आ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट। और रिजल्ट जो होगा उसके बाद तो पहले एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम वही मई के आसपास से मान लीजिए, और रिजल्ट जो होगा वो जुलाई के बीच में रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद एडमिशन होंगे, फिर अगस्त से आपके क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। एडमिशन प्रोसेस बहुत आसान है, मतलब रिजल्ट्स आने के बाद काउंसलिंग होता है, उसके बाद फिर एडमिशन मिलेंगे, उसके बाद आपको फिर एमयू जाके क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं अभी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। बाकी वहाँ पे फैसिलिटीज़ के तौर पे अगर हम बात करें तो आपको वहाँ पे हॉस्टल भी मिलता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलता है, कैंपस में काफ़ी एमयू का काफ़ी बड़ा कैंपस है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उनका अपना है, वहाँ पर भी आप अलग अलग लाइक बैडमिंटन हो गया और भी एथलीट्स वगैरह उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा कुछ कर सकते हैं वहाँ से भी। इसके अलावा एनसीसी और एनएसएस भी वहाँ पे उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे वहाँ पे लाइक क्लब हैं, डिबेटिंग क्लब और अलग अलग सोसाइटीज़ है, तो वहाँ पे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये वैसे ही मान लीजिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक सवाल होगा, चलिए ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बी ऑनर्स के बारे में बता दिया कि फॉर्म कितने हैं, सीट्स कितने, एलिजिबिलिटी क्या है, हॉस्टल का क्या सीन है, फैसिलिटी क्या मिलता है, और ये फैसिलिटी सभी के लिए है, स्पेसिफिक नहीं है। अब एक सवाल हो कि हम तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने का बड़ा सिंपल तरीका ये होगा कि पहले जो है आप क्या करें, एमए का सिलेबस डाउनलोड कर ले बी ऑनर्स का। अब हम आपको सिलेबस पहले दिखा देते हैं। ये रहा आपका बी ऑनर्स का सिलेबस, जो भी स्टूडेंट बी ऑनर्स के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। जैसे कि इंग्लिश में जो है ऑलरेडी इन्होंने कहा 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके ये सारे टॉपिक्स से रहेंगे। इसके लिए सोर्सेज बेहतर होगा कि एसएससी लेवल का इंग्लिश होगा आपके पास, उसको अच्छे से पढ़िए उसके हिसाब से। और उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको, और करंट अफेयर ये तो 40 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग और इससे जो है 20 मार्क्स का रहेगा, और ये जो है आपका 25 मार्क्स का रहेगा। आप सही से कैलकुलेट करेंगे तो 50 इधर होंगे, और बल्कि ये 10 ही रहेंगे, रीजनिंग जो है 10 ही रहेंगे, तब 50 होंगे टोटल, तो यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनेंगे। सवाल इन सब में होगा कि हम इसको तैयारी कहाँ से करें, तो देखिए रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के लिए तो टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ लीजिए। 12th या एसएससी लेवल का आपके पास कोई भी रीजनिंग का बुक होना चाहिए, उससे क्लियर हो जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड जो है आजकल दुआ पब्लिकेशन का, ये अलग अलग पब्लिकेशन या ट्रू गाइड हो गया, और भी अलग अलग गाइड हैं, उसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये आराम से इतना क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के बात करें तो 11-12 का अगर आप मतलब एसएसटी पढ़ लेते हैं, लाइक जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये पढ़ लेते हैं, और इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, और ये स्पेसिफिक टॉपिक जैसे गेम्स और वार्ड एंड ऑनर्स, अब्रिविएशन, ये सब अगर देख लेते हैं स्पेसिफिकली, तो आपका आराम से यहाँ पे हो सकता है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 40 में एटलीस्ट जो है आप टारगेट करिए, कम से कम 30 या 25 के आसपास टारगेट करिए। इंग्लिश में जो है क्योंकि कट ऑफ जो है कुछ भी नहीं, तो आज के टाइम में एमयू में 60 अराउंड के आसपास कट ऑफ मिनिमम जा रहे हैं, तो आपको इसी के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। कई बार आप कट ऑफ देखते होंगे 20 से 25 जा रहा है, 30 से, ऐसा नहीं है, कट ऑफ इसके हाई रह रहे हैं, इस वजह से स्टूडेंट का वेटिंग भी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये एक सवाल है। तो अब हम सोर्सेज की बात करें, इसमें एसएससी लेवल का इंग्लिश मैंने बता दिया, इसमें भी एसएससी लेवल का रीजनिंग के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी का जो 11-12 को फोकस करिए, साथ ही लूसेंट का गाइड आता है उसको भी आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा आपका जो सिलेक्शन का उम्मीद या चांस जो देगा वो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। आप क्या करिए कि एमयू का जो है 5 सालों का पेपर जो है एनालिसिस करिए अच्छे से। एनालिसिस करने का मतलब ये कि हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, फिर ये देखिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कौन सा वेबसाइट को फोकस कर रही है, ये क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो लग रहा है कि हर बार पूछा जा रहा है, ये सब आइडिया लगेगा, और आप आराम से बी ऑनर्स का उस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इन सब में प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रिविजन वगैरह करेंगे वही आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 2-4 करंट अफेयर सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में ये कि आप 6 मंथ का थ्रूली पेपर के अकॉर्डिंगली अगर करंट अफेयर देख लेते हैं तो वो काफ़ी होगा। मतलब मुश्किल से मान लीजिए 5 से 6 सवाल, इससे ज़्यादा करंट अफेयर, क्योंकि ऑलरेडी आप देखा जाए, आप समझिए यहाँ पे कि 25 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के हो गए, बाकी ये 40 मार्क्स के हुए, ये आपका 10 हुए, तो 35 तक सही हो गए। इसके अलावा इंडो इस्लामिक से ये भी ये जो है
ये भी 25 के ही हैं, तो ये दोनों मेरे मैटर करेगा, मतलब जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर और ये इन दोनों से लगभग देखा जाए तो 65 क्वेश्चन हो जाते हैं, और यही 65 बड़ा रोल प्ले करता है। इंग्लिश में कई बार स्टूडेंट का उतना अच्छा स्कोर हो भी नहीं पाता, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि इंग्लिश का अच्छा स्कोर लाने से हो भी जाता है। मैं बस यहाँ पे एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि तैयारी जो है पेपर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से कीजिए, और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, पेपर के हिसाब से जो पूछा जा रहा है, सिलेबस जो है उसके हिसाब से तैयारी करिए, ज़्यादा सही रहेगा। आपका एक बड़े ओवरव्यू में या बड़े एरिया के हिसाब से आपका तैयारी हो पाएंगे। एट देन मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करता चलूँ कि आपको ये भी पता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जब आप पेपर एनालिसिस कर रहेंगे तो आपको सोर्सेज मिलेगा, वेबसाइट भी मिल जाएगा कुछ कुछ। अब बुक लिस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑनलाइन कोचिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि लाइक हमसे नहीं हो पाएगा, कोचिंग की ज़रूरत है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट फो के बिहाफ में इसी साल 23 में लगभग 7 से 8 बच्चे हमारे बी ऑनर्स में एमए में सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन सब में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, ऑलरेडी 3 ईयर्स ये कोचिंग चल रहा है, 3 सालों से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्शन भी एमए में, तो अगर आपका ड्रीम है एमए में और अगर आप चाहते हैं 24 में, स्टूडेंट के बिहाफ में बड़ा ही नॉमिनल चार्ज पे तैयारी कराया जा रहा है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ से, जैसे कि मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज जो भी पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ वगैरह, ये सारी चीज़ आपको एंट्रेंस ओरिएंटेड तैयार कराया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्टूडेंट को उस तरीके से तैयार होकर तैयारी करना होगा, यानी एक बड़े व्यू के हिसाब से तैयारी करना होगा। अगर उस हिसाब से करते हैं तो होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, क्वेश्चन पेपर एसेस करने के लिए भी लिंक मैंने बना रखा है, आप वहाँ से भी एसेस कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरी होता है आप कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आने वाले जो भी अपडेट्स आता है एमए को लेकर इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, डबल फायदा होगा आपको। थैंक यू।